लगभग 9 बजे यहाँ पर आए, मात्र 15-20 आदमियों का पेमेंट हुआ है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर गरीबों को लूटा जा रहा है, भेड़ बकरियों का बिठाया जा रहा है और यहाँ पे कोई सुविधा में नहीं है। आप बवाल देखना शुरू कर चुके हो और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आज बात करेंगे जैसलमेर कोऑपरेटिव बैंक की। जैसलमेर कोऑपरेटिव बैंक की हालत अब सिर्फ एक बैंकिंग समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह सीधे सीधे गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों के जीवन से जुड़ा गंभीर सामाजिक संकट बन चुका है। इस बैंक के माध्यम से नरेगा मजदूरी और वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का भुगतान होता है। जब बैंक खाता धारकों को पैसे देने में असमर्थ हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं पैसों पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि इस बैंक में आने वाले लोग सुबह तकरीबन 9 बजे आ जाते हैं और शाम को 6 बजे खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और उनको पैसा बैंक नहीं दे पाता है। नरेगा में काम करने वाले मजदूर महीनों मेहनत करने के बाद भी अपनी मजदूरी नहीं निकाल पा रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर का चूल्हा इसी मजदूरी से जलता है। बच्चों की पढ़ाई और राशन का इंतजाम इसी पैसे से होता है। इसी तरह पेंशन पर निर्भर बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन बैंक के चक्कर काटने को मजबूर है। दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे न मिलने से उनकी हालत और भी दयनीय हो गई। यह हालत सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनहीनता का भी सवाल खड़ा करते हैं। भाजपा शासन में इस समस्या का लंबा खींच जाना लोगों के लिए गुस्से और निराशा का वजह बन रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भाजपा ऐसी ही समस्याओं पर सरकार को घेरती थी, लेकिन आज सत्ता में होने के बावजूद इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे रहना जनता को समझ नहीं आ रहा है। सवाल यह भी उठता है कि गरीबों की योजनाओं का पैसा बैंक में फंसा होने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, जबकि सरकार के पास अन्य बैंकों और माध्यमों से भुगतान कराने का विकल्प मौजूद है। जिला प्रशासन और कलेक्टर की भूमिका को लेकर भी लोगों में जबरदस्त तरीके की नाराजगी है। जब नरेगा और पेंशन जैसे संवेदनशील मामलों में भुगतान रुक जाए और लोग सड़कों पर उतर जाए तब प्रशासन का शांत रहना कई सवाल खड़े करता है। यह केवल बैंक प्रबंधन की विफलता नहीं है, बल्कि सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे और समस्या का स्पष्ट समाधान बताए और गरीबों को उनका हक दिलाए। आज जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है वो इस बात का संकेत है कि जनता का सब्र टूट रहा है। लोग भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। अगर जल्दी नरेगा मजदूरी और पेंशन का भुगतान शुरू नहीं हुआ और हालात नहीं सुधरे तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस संकट में गरीबों की आवाज आखिर कब और कौन सुनेगा। आगे वीडियो में देखिए कि आज लोगों ने जैसलमेर कोऑपरेटिव ब्रांच में किस तरीके से हो हल्ला कर दिया और लोगों ने जबरदस्त तरीके से बैंक के खिलाफ नारे भी लगाए। देखिए ये आगे की रिपोर्ट। दो लोग लगभग 9 बजे यहाँ पर आए, मात्र 15-20 आदमियों का पेमेंट हुआ है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है। 11:30 के बाद कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। अंदर बैठे कोई जवाब नहीं दे रहा है। 11:40 का इनका लंच हो जाता है। सीटें खाली पड़ी है, कोई यहाँ पे नहीं है, अंदर पार्टियां चल रही है, किसी से पूछे सारा सीन सेट है। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का अंधाधुंध अत्याचार गरीबों पर, गरीब यहाँ पर सुबह से शाम तक यहाँ पर भीड़ में इकट्ठा होकर के बैठे हैं। ना इनको कोई जवाब दिया जा रहा है, ना ही कोई रिस्पांस दिया जा रहा है, ना ही कोई पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर गरीबों को लूटा जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह बिठाया जा रहा है और यहाँ पे कोई सुविधा में नहीं है। और ये सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, प्यासे भूखे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि ये इस मुद्दे को हल किया जाए और इनसे सवाल किए जाए, जवाब पूछे जाए, इनको बोला जाए कि एक बार बात तो करे कम से कम। बाहर से आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, बैठे हैं बेचारे, इनको नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है। तानाशाही और चल रही है इनकी, कोऑपरेटिव बैंक में तानाशाही चल रही है इनकी, चल रही है पूरी की पूरी। डायरी एंट्री करते नहीं है। बात है कि क्यों न जाओ, कुछ तो बताओ ना, हकीकत क्या है इसकी। पैसे मांगते तब वो कह क्या कह रहे। कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद। कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, 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 कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, 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 कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद। जवाब दो, प्रशासन तुम जवाब दो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जवाब दो, जवाब दो। गरीबों पर अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गरीबों पर अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी इनकी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।
आज हमारे कोऑपरेटिव बैंक में दूर दराज से पिता तुल्य बुजुर्ग जो आए हैं, ये परेशान है। सुबह से 9 बजे से लगाकर अभी 4 बजने आए और रात को यदि ये कोऑपरेटिव बैंक इनको जवाब नहीं देती है तो हम यहीं पर धरना देकर बैठेंगे। जो भी यहाँ का कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट है और जो भी प्रशासन हमको कहना चाहते हैं, यहाँ तो हमें आकर उनकी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा हम यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 4 बजने को आए हैं बैंक का और हम अपनी आवाज हम अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जितना हो सके हमारे जो दूर दराज से परेशान होने वाले हैं इनको न्याय दे। कोऑपरेटिव बैंक अभी तक लंच चल रहा है, 4 बजे तक अभी तक और lunch ये चल अपने रहा है। चाहने वालों को तो पहले दे देते हैं, बाद में इनको कह देते हैं कल आना। अब एक बुजुर्ग 3 दिन दूर दराज 100 किलोमीटर से आकर यहाँ परेशान थोड़ी होगा, उनको शर्म आनी चाहिए। इनको पता नहीं चल रहा, ये एससीओ बैठे हैं, बाकी तो बाहर में इनको पता है कि दूर दराज से कितने परेशान होकर आते हैं। हमारी माँ और बहन बेटी यहाँ के परेशान हो रही है हमें। शर्म आनी चाहिए, डूब भरो कम से कम। लेडीज ने बोलो सपोर्ट में साथ जवाब है बिल्कुल। बोलो बोलो, मातृशक्ति पूरे बोलो। बैंक के जो बैंक के कर्मचारी है उनसे पूछ रहे कि नहीं साहब है नहीं, और सुबह से आए लोग परेशान है ना। अंदर से नाश्ता चल रहा है, लंच चल रहा है, डिनर। जो गांव के लोग परेशान है, इनका कोई हाल नहीं सुन रहे। इसको बाइट ले सुबह बाइट ले। आज हम कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, दूर दराज गांव आया है, जो 100 किलोमीटर से आया, यहाँ ना कई प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक जवाब को नहीं दे रही है। इस सुबह से 9 बजे से लगाए 5 बजे परेशान है, आज तक इनको जवाब को दिनों यहाँ पे चाहना आना पहले पैसा दे दे और यहाँ लास्ट पे गए विड्रॉ हो गया, कल आ जाना। इसी प्रकार से परेशान होते हैं। ये 2-3 चक्कर काटने के बाद इनको पैसे नहीं मिलते, बड़े शर्म की बात है। कोऑपरेटिव बैंक इनको कोई जवाब नहीं देते। हम इनसे कहते हैं इनको जवाब दो, इन्हें पैसे दो, अन्यथा हम नहीं जाएंगे, यही बैठे रहेंगे। और अगर इनसे सवाल ये लोग परेशान होकर 100-150 किलोमीटर से आते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अंदर एससीओ बैठे, ये अंदर इन ऑफिसों में इनको पता नहीं है ये कितने परेशान होते हैं। अगर थे कि कौन जाओ मैनेजर से पूछो तो नाम की कहो। अच्छा आया 10 बजे। और की समस्या है? समस्या ये पैसा है, मैं कोऑपरेटिव बैंक दे और मुर्गी की कारण है? हमें कई काम मैं आवतो को बेचतो को कहना पूछूं जवाब की नहीं, कोई जवाब कौन देते? मैं जवाब को देता है कोई मानो को 11 बजे से ये गेट मत पुदा कितना दिनों से परेशान हो? असे 70 जे बेटा अगला बेटा भरे पे 10 ले देखा बच्चा का ये बैठा हो अगला भरे पे